हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आर एस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली हमारा जो 7 PM करंट कैप्सूल है उसमें आज हम बात करने वाले हैं खेल खिलाड़ियों की। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो हम खेल खिलाड़ी पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कौन से, तो ये आपके मार्च 2026 के जितने भी चर्चा में रहे थे खेल खिलाड़ी उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही ये एक आपकी रिवीजन क्लास है, तो इसको बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि आप 10-15 मिनट की क्लास में हम लोग जो है पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो आपको एक जगह पूरा जो है 2-3-4 बुक से आपको कंटेंट एक जगह मिल जाएगा, तो आपके लिए एक अच्छा सोर्स है कि आप एक ही बुक पढ़ोगे। और ये 3 से 4 बुक्स जो काफ़ी ऑथेंटिक हैं, जो आपकी पीआईबी है, सूजस है, क्रोनोलॉजी है, जो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, तो उन्हीं का सार जो है मैंने क्या है इसमें कंसाइज किया है। देखिए, अभी आपने जो है बात की थी अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता की बात करेंगे। पहली बात तो चर्चा में रहने का कारण क्या था, तो मार्च का पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, मार्च में ही चर्चा में रही थी। तारीख है 13 से लेकर 15 मार्च, तो मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपसे पूछे इसके आयोजन के बारे में, है ना, इसके आयोजन की बात करेंगे तो बोलेंगे कब से कब तक हुआ। आपने कहा मैडम जी 13 से लेकर 5 मार्च, यहाँ पर 2026 मतलब 15 मार्च, सॉरी। कब हुआ, तो आपने पता लग गया कब हुआ है। आपसे पूछे संस्करण कौन सा है, तो आप कहेंगे संस्करण आपका हो जाएगा 47। स्थान पूछे कौन सा हो जाएगा, देखिए स्थान आपका हो जाएगा कौन सा, कोटा में। आपसे पूछे कि भैया इसके आयोजक कौन है, तो आयोजक की बात करेंगे राजस्थान कौन हो जाएगा, तो आपने कहा राजस्थान विद्युत उत्पादन, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम यहाँ पर कौन हो जाएगा, आयोजक हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अगर प्रदर्शन की बात हम करेंगे तो राजस्थान का प्रदर्शन क्या होने वाला है जी, तो देखिए यहाँ पर टोटल 6 कितने पदक जीते हैं, 6 पदक जीते थे। 6 में से कैसे याद करोगे, तो एक साथ याद करा करो हमेशा, 2-1-3 क्या है, 2-1-3 का मतलब 2 यहाँ पर गोल्ड हो जाएंगे, 1 यहाँ पर सिल्वर हो जाएगा और 3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे जी, कांस्य। बस इतनी 4 चीजें याद रखनी थी कि देखिए अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता की बात की है। आयोजन 13 से 15 मार्च 2026। संस्करण कौन सा है, 47वां है। कौन से स्थान पर हुआ है, कोटा में हुआ है। आयोजन कौन है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है। प्रदर्शन की बात हम करेंगे, राजस्थान ने टोटल 6 पदक जीते हैं। 2-1-3 से याद रखिएगा, 2-1-3, 2-1-3 मतलब 2 गोल्ड हो जाएंगे, 1 सिल्वर हो जाएगा और 3 जो है क्या हो जाएंगे, कांस्य पदक यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही देखिए, अब चूंकि 6 हैं, अब मान लो यहाँ पर 20 होते हैं तो भाई 20 नाम याद रखने नहीं होते, लेकिन 6 तो अपन कर लेते हैं। देखो भाई, हरि और अजीत ने क्या है, हरि और अजीत, तो हरि, हरि से हरीश और अजीत से अजीत, ध्यान रखिएगा दोनों ने यहाँ पर क्या जीता है, गोल्ड। तो हरीश ने और अजीत ने बताओ क्या जीता है, गोल्ड जीता है। जबकि भैया रूप सिंह की बात करेंगे, रे से रूप सिंह और रे से हो जाएगा रजत, तो ध्यान रखिएगा रे से रूप सिंह, रे से रजत, तो रूप सिंह ने क्या जीता है, रजत जीता है। और हरि और अजीत ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। भाई रामेश्वर और नरेश और साकिर की बात करेंगे, इन्होंने यहाँ पर क्या जीता है, तो ध्यान रखिएगा कांस्य जीता। अच्छा, एक और चीज, प्रतियोगिता का देखो नाम क्या था, पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग। तो अगर कभी तुमको ये भी पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहे, मान लो इनमें से कोई एक नाम दे दे, इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से स्पोर्ट से ये आपके रिलेटेड होने वाले हैं। देखिए जी, भारत की पहली बीच ताई जुकान नेशनल वुशु चैंपियनशिप, भाई बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेशनल नेशनल वुशु चैंपियनशिप से, किससे, तो आपने कहा मैडम जी नाम क्या है, नेशनल जो है क्या हो जाएगी, वुशु चैंपियनशिप यहाँ पर होने वाली। और जरूरी क्यों है, क्योंकि इंडिया की पहली मतलब भारत की पहली बीच जो है क्या है, ताइजी क्वान जूनियर और सीनियर, मतलब ऐसा है कि स्पेशली ना जूनियर की बात हम कर रहे हैं ना सीनियर, मतलब दोनों ही है। तो जूनियर और सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन बोलो कहाँ पर किया गया, तो बीच की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है चेन्नई में किया गया है। और कब से कब तक, तो 20 से लेकर 23 मार्च 2026 तक। भाई राजस्थान हमको मेन किससे मतलब है, हमको विशेषतौर राजस्थान पर फोकस करना है कि भले अगर कोई चैंपियनशिप है इंडिया में कहीं भी हुई हो, अगर राजस्थान का उसमें रोल है, राजस्थान का, चाहे राजस्थान ने गोल्ड जीता है नहीं भी जीता है, तो भी राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो राजस्थान की यहाँ पर बात करेंगे, इस चैंपियनशिप में राजस्थान ने जीते हैं बोलो कितने, तो आप कहेंगे राजस्थान ने यहाँ पर टोटल 3 पदक जीते हैं। 3 का बात करेंगे, 1 रजत जीता है, 2 कांस्य, मतलब यहाँ पर कोई गोल्ड नहीं जीता। तो रजत की बात करेंगे तो किशन ने जीता है, कांस्य की बात करेंगे तो रिद्धि पारिक
और एक इन्होंने क्या किया है, एक जोड़ी ने मतलब पेयर के रूप में जीता है, जिसमें रिद्धि और अभिज्ञा शर्मा है। आयोजक कौन है, तो भारतीय वुशु संघ, और कौन हो जाएगा, तमिलनाडु वुशु संघ यहाँ पर हो जाएगा। अब बात आती है जेपीएल शूटिंग बॉल जो है प्रीमियर लीग की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, तो आपने कहा पहली बात तो आयोजन, तो भाई 3 दिवसीय था, जयसिंहपुरा महाराष्ट्र में हुआ है और महिला पुरुष दोनों का ही है। दोनों वर्गों की बात हम करेंगे, जैसे देखिए अगर आपने कहा कि मैडम महिला वर्ग की बात करेंगे, महिला वर्ग या गर्ल्स कह दो, या पुरुष टीम की बात करेंगे, तो दोनों की जो विजेता टीम है, तो दोनों की जो विजेता टीम है वो कौन रही है, आपने कहा महाराष्ट्र हो जाएगी, ठीक है। और महिला टीम की भी बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अब गर्ल्स टीम में राजस्थान की जो है क्या है, जो राजस्थान की सीरीन है, इनको बेस्ट शूटर का अवार्ड मिला है। और पुरुष टीम की बात करेंगे तो मैन ऑफ द सीरीज हरियाणा के सुरेश बिश्नोई मैन ऑफ द मैच यहाँ पर, महाराष्ट्र के बकार अंजुम, और बेस्ट शूटर महाराष्ट्र के नाना चौगले रहे हैं। ये स्पेशली आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की बात करेंगे तो पहली बात तो 22 से लेकर 25 फरवरी तक कहां पर हुई है, तो ध्यान रखिएगा फरीदाबाद में स्पेशल ओलंपिक भारत की जो राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है। तो यहाँ पर भैया जो प्रणम शर्मा हैं, इन्होंने जूनियर कैटेगरी में बोलो क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। जबकि अनस खान की बात करेंगे जूनियर वर्ग में चौथा, और ईसा की बात करेंगे सीनियर वर्ग में जो है कौन सा, चौथे स्थान पर यहाँ पर रही थी। फिर देखिए स्पेशल ओलंपिक्स भारतीय राष्ट्रीय हॉकी जो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा है, तो आप कहेंगे राजस्थान के खिलाड़ियों ने जूनियर वर्ग में, भाई देखो सब जूनियर वर्ग में रजत पदक जीता है, और केवल जूनियर वर्ग की बात आ जाए तो गोल्ड। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, देखो राजस्थान की बात हम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि देखो जूनियर वर्ग की बात करेंगे, जूनियर वर्ग की बात करेंगे, बोलो क्या जीता है, आप कहेंगे जी स्वर्ण पदक जीता है। जबकि सब जूनियर वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। अब ये जो टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट की बात हम करेंगे, ये कह रहे हैं कि देखिए 13 जनवरी 2026 को जो स्पेशल ओलंपिक भारत था राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट के लिए, 13 जनवरी 2026 को कहाँ पर, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में क्या है, यहाँ पर आयोजन किया गया। इस शिविर में जो हमारी जो हॉकी टीम चयनित थी वो फरीदाबाद में कहाँ पर, तो 22 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले यहाँ पर जो प्रथम स्पेशल ओलंपिक्स जो भारत राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप थी वहाँ पर भाग लिया था। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि देखिए अब ये स्पेशल ओलंपिक्स ये जो भारत है ये क्या है, तो ये भैया जो दिव्यांग बच्चे हैं जो वयस्क हैं उनके लिए क्या है, एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ है। और ये संस्था करवाती क्या है, तो ट्रेनिंग देती है और प्रतियोगिताएं आयोजित करवा के क्या करती है, मतलब जैसे उनकी बॉडी फिटनेस को, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोसाइटी जो है अप्रूवल दिलाने के लिए क्या करती है, यहाँ पर काम करती है। जितने भी हमारे बौद्धिक दिव्यांग बच्चे होते हैं, कौन सी स्पेशल ओलंपिक्स भारत हो जाएगा। साथ ही देखिए FIVB लेवल फर्स्ट इंटरनेशनल वॉलीबॉल कोचेस जो है कोर्स की बात हम करेंगे, तो ये आपके पहली बार किया गया है, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में किया गया। इसका आयोजन कब से कब तक, तो 1 से लेकर 5 मार्च 2026 को किया गया है। और मुख्य प्रशिक्षक की बात करेंगे तो नाम है जी श्रीधरन, जो कि आप जानते हैं हमारे पूर्व जो है क्या है, भारतीय खिलाड़ी भी हैं और कोच भी रह चुके हैं। आयोजक कौन थे, तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की बात करेंगे, ये यहाँ पर आयोजक हो जाएंगे। राजस्थान टूरिज्म कप की बात करेंगे तो ये राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड जयपुर, विजेता वी पोलो हो जाएगी, उप विजेता कौन सी है, सेंट मेंस में, दोनों ध्यान रखना है क्योंकि आजकल क्या है, ये आपके उप विजेता ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। देखिए भाई ऑल इंडिया हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025-26 संस्करण कौन सा है, 20वां हो जाएगा, एसएमएस जयपुर में हुआ है। राजस्थान के प्रदर्शन की बात करेंगे तो राजस्थान एवं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है। विजेता कौन है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और फगवाड़ा पंजाब। उप विजेता कौन सा है, नॉर्दर्न रेलवे यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर संस्करण कौन सा है, 74वां, कहाँ हुआ, थिरुवनंतपुरम केरल में। कब हुआ, 23 से लेकर 27 फरवरी। महिला टीम ने क्या जीता है जी, गोल्ड जीता है, स्पेशली राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। फिर देखिए सब जूनियर राष्ट्रीय बालक एवं बालिका वॉलीबॉल कौन सी चैंपियनशिप है, वॉलीबॉल है, कौन सा संस्करण है, 46वां हो जाएगा। कब, 24 से लेकर 1 मार्च तक।
पश्चिम बंगाल के कहाँ पर, बांडिल में हुआ है। आयोजक कौन है, BFI और पश्चिम बंगाल वॉलीबॉल एसोसिएशन हो जाएगा। राजस्थान की प्रदर्शन की बात करेंगे, हम कह रहे हैं क्या जीत लिया है जी, चाहे बालक हो बालिका हो, दोनों ने ही कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए राजस्थान के 4 खिलाड़ी। अब आप जानते हैं 4 खिलाड़ी की बात करेंगे भैया, कौन कौन से हैं। एक आपकी कौन सी हो जाएगी, मननी कौशिक, एक आपके रवि बिश्नोई, और एक आपके दिव्यकृति सिंह जिनका संबंध आप जानते हैं घुड़सवारी से है, और एक आपके कौन से हैं, सचिन तंवर। नाम ध्यान रखिएगा भैया, ये सचिन तंवर है, दिव्यकृति है, रवि बिश्नोई है, मननी कौशिक है। इनको क्या किया गया है, DSP के पद पर अपॉइंट किया गया है। और आप जानते हैं कि एक पॉलिसी होती है जिसे हम आउट ऑफ टर्न पॉलिसी कहते हैं, और जिसमें आपके जितने भी आपके जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनको बिना किसी परीक्षा के क्या कर दिया जाता है, ये अपॉइंटमेंट यहाँ पर जो है इनको किया जाता है। आप जानते हैं कि देखिए भैया, रवि बिश्नोई संबंध क्रिकेट से है, मननी कौशिक निशानेबाजी, दिव्यकृति घुड़सवारी, और सचिन जो है क्या करते हैं, कबड्डी खेलते हैं। तो ये स्पोर्ट्स भी ध्यान रखिएगा। देखो भैया, सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कृष्णा नागर के 2 पदक जीते हैं, 7वां संस्करण था। कहाँ पर हुई है, हैदराबाद तेलंगाना में हुई है। और ध्यान रखिएगा कृष्णा नागर ने कितने पदक जीते हैं, 2 पदक, और दोनों में पुरुष एकल और मिश्रित युगल में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पहली बार। पुरुष एकल SS6 की बात करेंगे, सुदर्शन MS को हराया है। मिश्रित युगल की बात करेंगे, नित्यार्थी सुमति सिवन के साथ मिलकर सुदर्शन MS और श्रेया कुमारी की जोड़ी को जो है इन्होंने क्या है यहाँ पर पराजित किया है। फिर इसके अलावा देखो, वाणी जैन काफी चर्चा में रही थी क्योंकि वुमेन पावर सोसाइटी फाउंडेशन ने, इन्होंने एक जो संस्था है जो महिला एवं बाल विकास को समर्पित है, नाम क्या है, वुमेन पावर सोसाइटी फाउंडेशन। तो इन्होंने क्या किया है, राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है वाणी जैन, और इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है, शतरंज से। तो इनको यहाँ पर क्या है, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, जिसकी वजह से काफी चर्चा में बनी हुई है। हालांकि ये खुद भी कई जगह कैंप लगाकर जो है शतरंज लोगों को सिखाती रहती हैं, बच्चों को। और साथ ही देखिए, इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज, पहली बात तो देखो यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है, अगर हम पुरुष महिला दोनों की बात करेंगे ना, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की बात करेंगे, दोनों ने ही यहाँ पर क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और इसका आयोजन 27 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक किया गया। और 3 खिलाड़ी, हेमलता बाकोलिया जिनका संबंध जयपुर से है, गणेश टोंक से है, चिराग सोलंकी बीकानेर, ये राजस्थान के 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो काफी चर्चा में रहे थे उस टाइम। जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड RR की प्रिंसिपल स्पोर्ट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि भैया कौन बना है, तो ये आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जेके जो है लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड इंडियन प्रीमियर लीग के लिए राजस्थान रॉयल्स का क्या बना है, प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना है। नेशनल मास्टर जो है वेटलिंग जो है प्रतियोगिता की बात करेंगे, संस्करण कौन सा है, 5वां। हरियाणा के कहाँ की बात है, लोहारू की बात है। और राजस्थान की महिला टीम ने 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर विजेता रही। वहीं पुरुष टीम 12 गोल्ड, 6 रजत और 3 कांस्य पदक प्राप्त करके क्या है, उप विजेता टीम यहाँ पर रही थी। पूनम सैनी की बात करेंगे महिला वर्ग में, तो इन्होंने ज्यादा जो है सबसे ज्यादा वेट यहाँ पर उठाया था, इसलिए इनको बेस्ट वुमेन वेट लिफ्टर का खिताब भी मिला। पुरुष वर्ग की बात करेंगे, प्रेम नारायण सैनी ने 260 किलोमीटर वजन उठाकर बेस्ट लिफ्टर इंडिया का इन्होंने क्या है जी, खिताब जीता है। साथ ही दोस्तों देखिए, मुक्केबाज हर्ष चौधरी, जयपुर से इनका संबंध है, और बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। 34 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता है, और इनका चयन मंगोलिया में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है उसमें अब इनका क्या है, सिलेक्शन भी हो चुका है जी। अगला देखेंगे, देखिए भाई, राजस्थान बास्केटबॉल संघ, आप जानते हैं अजीत सिंह राठौड़ अभी उदयपुर में जो संपन्न चुनाव थे, इनको लगातार तीसरी बार क्या किया गया है, बास्केटबॉल का अध्यक्ष बनाया गया है। बास्केटबॉल जानते हैं कि हमारे स्टेट का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है, बास्केटबॉल हो जाएगा। राष्ट्रीय पैरा तलवारबाजी प्रतियोगिता की बात करेंगे, SMS स्टेडियम जयपुर में 23 से 27 मार्च, और आयोजक कौन है जी, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यहाँ पर हो जाएंगे। भाई देखिए, RS प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम इंग्लिश मीडियम है तो आपके लिए एक बिग अपडेट रहने वाली है, क्योंकि 4 मई से हमारा शुरू हो चुका है प्रॉपर इंग्लिश मीडियम बैच, जहां पर प्रॉपर आपकी जो इंग्लिश फैकल्टी जो मतलब आपकी जो है क्या है फैकल्टी है वो आपको पढ़ाने वाली है। एक्सपर्ट फैकल्टीज है जिनमें आपके देखिए अनुज सर, प्रतीक सर और कीर्ति मैम, और आपके अक्षय सर, संतोष सर, माधवी मैम, और यहाँ पर ये सारे जो है हमारे अनुभवी टीचर जगेश सर, ये आपको क्या है इसमें पढ़ाने वाले हैं।
और प्रीलिम्स जो है टारगेट बैच की बात करेंगे, ये आपका बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। टारगेट प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित है, मुख्य केंद्रित इसी पर रहने वाला है। 18 दिसंबर 2025 से बैच शुरू हुआ है और प्रीलिम्स में समग्र बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर जयपुर शहर में अवेलेबल है। निर्मल बैच 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा और आपके निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच रहने वाला है, जो कि आपके 5 जनवरी से क्या है, ये बैच आपके स्टार्ट रहेगा। समग्र बैच आपके देखिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ये आपके मई में शुरू हो रहा है 2 बजे, लेकिन कब हो रहा है तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, 25 मई से बैच शुरू हो रहा है। देखिए 7 पीएम जो करंट कैप्सूल है वो आपको शाम को 7 बजे आता है। इसके बाद आप चाहें तो क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री है, उत्कर्ष ऐप में कोई चार्जेबल नहीं है। आपको बस क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, आप जाके सीधे क्या कर सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली फ्री क्विज रहेगा और मंडे टू सैटरडे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसके बाद संडे को वीकली टेस्ट होता है। दोनों ही एकदम फ्री है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके इस कोर्स को 7 पीएम करंट कैप्सूल को ऐड टू माई लाइब्रेरी करना है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।